Welcome students. Today we start 3.1 exercise. Exercise 3.1. The question is, how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? अगर आपकी टेबल है, ये अगर आपकी टेबल है, ये आपकी टेबल है, तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि मेरी टेबल लैंप यहाँ पे रखी हुई है? ये आपकी टेबल लैंप रखी हुई है, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? द क्वेश्चन इज दिस. सो ऐसे बताएं, मतलब क्या क्या बता सकते हैं? आप भी सोचो. और अभी हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले होने से, पता होने के पहले बता रहे हैं. तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर मैं इस टेबल के अलोंग ऐसे लाइनें खींच लूं, ऐसे लाइनें खींच लूं, ऐसे लाइनें खींच लूं, इस तरीके से लाइनें खींच लूं, इस तरीके से लाइनें खींच लूं, और इन लाइनों को नाम दे दूं. क्या नाम दे दूं? L1, L2, L3, L4, L5, L6. ऐसे इन लाइनों को नाम दे दूं. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. और अब मैं बोल सकता हूं कि फ्रॉम टॉप कॉर्नर. कहां से? फ्रॉम टॉप. कौन से कॉर्नर? फ्रॉम टॉप. फ्रॉम कौन सा टॉप? लेफ्ट टॉप कॉर्नर. फ्रॉम लेफ्ट. लेफ्ट से, टॉप कॉर्नर से. क्या है? अगर मैं बता दूं, मैं जो पहले बताऊंगा आपको, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर बताऊंगा. क्या बताऊंगा? पहले जो बताऊंगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बताऊंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बताऊंगा, और जो दोबारा है वो वर्टिकल लाइन के ऊपर बताऊंगा. ऐसा कुछ हम लोग अगर सेट कर लें, बताएंगे तो ये फोन से बताएंगे कि मैं ऐसे बता रहा हूं कि टेबल को अगर मैं इस तरीके से कर लूं तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन बन रही है. तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन ये है. इसके ऊपर हमने पॉइंट कौन से लिए? 1 2 3 4 5 6. और ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट इसके ऊपर पड़ रहा है, यहाँ पे टेबल नंबर यहाँ रखी है. तो हम क्या बताएंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो पॉइंट L5 बन रहा है, L5. अभी लाइन नहीं देखनी है. हॉरिजॉन्टल क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है L1, L2, L3, L4, L5, L6. तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि कॉर्नर हमने ये लिया है, कॉर्नर ये लिया है, रेफरेंस तो लेना ही पड़ता है. रेफरेंस जो पॉइंट लिया है, तो यहां से लाइन खींची है. ये लाइन भले ही ब्रेड के पैरेलल है, लेकिन लाइन किस पॉइंट की रेफरेंस से खींची है? L5 की. L5 किसके ऊपर है? हॉरिजॉन्टल लेंथ के ऊपर है, हॉरिजॉन्टल लेंथ के ऊपर है. तो L5 पॉइंट है, उस लाइन के ऊपर है. और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन कौन सी है? मतलब जो वर्टिकल लाइन की पॉइंट है उसके ऊपर है. तो वर्टिकल लाइन क्या पॉइंट है यहाँ पे? देखो, B1, B2. और अगर मैं B2 से लाइन खींचता हूं तो यही तो टेबल लैंप पड़ रही है हमारी. B2 हमारी टेबल लैंप कहां पड़ रही है? अगर मैं टॉप मोस्ट कॉर्नर की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन विद द हेल्प ऑफ नेट, विद द हेल्प ऑफ लाइंस दिखा सकते हैं. ये आपको नंबर लाइन के हिसाब से देखना है. तो मैंने क्या किया, मैंने जो अपनी टेबल थी उसके ऊपर इक्वल दूरी पे, या अनइक्वल भी हो सकती हैं, वो आप जितना वेरिएशन करो अपने अंदर, लाइन खींची. और फिर लेफ्ट कॉर्नर से मैंने क्या देखा, जो देखो क्या मतलब हुआ, मुझे रेफरेंस तो लेना ही पड़ेगा. रेफरेंस आप हमेशा लेते हो, रेफरेंस आप हमेशा लेते हो. मकान बनता है उसमें रेफरेंस लेते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं उसमें रेफरेंस लेते हैं, क्लास 10th हमारा बेस है, प्ले ग्रुप हमारा बेस है, अलग अलग तरीके से अलग अलग रेफरेंस लिया जाता है. स्कूल स्टडीज हमारा बेस है, मतलब सबसे पहले बोला जाता है प्ले ग्रुप हमारा बेस है, फिर बोल दिया जाता है प्राइमरी एजुकेशन हमारा बेस है, फिर बोल दिया जाता है 10th क्लास हमारा बेस है, फिर बोल दिया जाता है स्कूल एजुकेशन हमारा बेस है. मतलब एक रेफरेंस समय के साथ साथ बदली होते रहते हैं.
फिर बोल दिया जाता है एजुकेशन हमारा बेस है। तो रेफरेंस वही है, हमने इस रेफरेंस के हिसाब से एक चीज बताई। अच्छा, अगर यही चीज में रेफरेंस बदली करूं, क्या बदली करूं, फ्रॉम, ये वाला कॉर्नर कौन सा है, बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट है, बॉटम लेफ्ट है। तो मैं पहले क्या बताऊंगा, जो लाइन हॉरिजॉन्टल वाली, तो पहले हॉरिजॉन्टल वाली बताऊंगा, ये मैंने डिसाइड कर रखा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमारी ये हो गई, लाइन के नाम यही रहेंगे। तो हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन L5 पे पड़ रहा है। अच्छा, अब ये लाइन पॉइंट कुछ भी डाल सकते हैं, उल्टा भी डाल सकते हैं, या आप यहां से B1 B2 B3 B4 डाल दो, या इसको ही रहने दो, ये B0 होगी फिर। मतलब अब आप कोई सी भी लाइन ले सकते हो, यहाँ पे L0 भी यही है, L1 भी यही है, मतलब L0 भी यही है, L1 ये है, यहाँ पे B0 भी यही है, L0 भी यही है। सिमिलरली अगर आपने रेफरेंस इसको लिया है, पॉइंट आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, बदली करना चाहो बदली कर दो, या इसको B7 रहने दो। अगर आप बदली नहीं करते हो तो B7 ये हो गई, B6 ये हो गई, B5 ये, B4 ये, B3 ये, B2 ये। देखो, अगर आपने रेफरेंस बदली कर दिया, पॉइंट का नाम नहीं बदली किया, तब भी हमारे पास लोकेशन हमेशा वही आने वाली है, वही आने वाली है। लेकिन अगर आप बोलते नहीं, अगर आप बोलते नहीं मैं तो इसके रेफरेंस पॉइंट भी बदलूंगा, मैं तो इसके रेफरेंस पॉइंट भी बदलूंगा, तो L1 L2 L2 तो यही रहते। लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने अगर इसके नाम बदली कर दिए, ये B1 हो जाता, मतलब ये B0 हो जाता, ये B1 होता, ये B2 होता, ये B3 होता, ये B4 होता, ये B5 होता, तो ये B5 आ जाता। क्या आ जाता, B5। थोड़ा विजुलाइज करो, हर चीज समझाना पॉसिबल नहीं होता है, कुछ आपको विजुलाइज भी करना चाहिए। अगर मैं पॉइंट बदली कर देता, अगर इस लोकेशन में बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से B2 भी आई है, क्योंकि B2 नाम दे रखा है, हमने B2 नाम दे रखा है, तो हम इस तरीके से कोई भी लोकेशन की पोजीशन निकाल सकते हैं। और आप इस पोजीशन से निकाल के देखना, इस पोजीशन से निकाल के देखना, नाम बदली करके देखना। अच्छा, इसकी हम नाम बदली करके देखते हैं इस पोजीशन से, तो देखो क्या होता है हमारे पास। हमने नाम बदली करके देखा, तो जब नाम बदली करके देखा, अगर मैं राइट टॉप कॉर्नर पे देखता हूँ, राइट टॉप से देखता हूँ, तो अच्छा मैंने नाम बदली कर दिए, तो मैंने इसको ले लिया L0, ये हो गया L1, ये हो गया L2, ये हो गया L3, ये हो गया L4, L5, L6, L7। सिमिलरली ये हो गया B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6। तो पॉइंट क्या हो गया, अब पॉइंट क्या हो गया हमारा टेबल लैंप का, 1 2, मतलब 2 लाइन पे, और B2। देखो अब हमने दोनों चीज बदली कर दी है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये हो सकता है। मतलब हम रेफरेंस के हिसाब से कहीं भी कुछ लाइन खींच के और बता सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। रेफरेंस के हिसाब से हमारा लोकेशन भी बदली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, कि एक शहर की बात हो रही है, वो बताया गया है कि अ सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट सेंटर ऑफ द सिटी। 2 मेन रोड है, 2 क्या है, मेन रोड है, जो सिटी के सेंटर में काट रही हैं आपस में। तो एक रोड मान लेते हैं, इसका नाम डाल देते हैं हॉरिजॉन्टल रोड है, और ये इसका नाम डाल देते हैं वर्टिकल रोड है, जो सिटी के सेंटर, ये सेंटर है। मतलब रेफरेंस तो हमको होगा ही होगा, कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा, सेंटर से लें, कॉर्नर से लें, कहीं से ना कहीं से लेना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ये एक रोड तो क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। एक रोड कौन सी है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। अच्छा, और एक रोड क्या है, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में है। ये डायरेक्शन लिख दी हमने, ये हमने क्या लिख दी, डायरेक्शन, जो हमने बॉक्स में बंद कर रखी है, ये नाम नहीं है, ये क्या है, डायरेक्शन है। ये क्या है हमारे पास, डायरेक्शन है। अच्छा, उसके बाद और क्या बता रहा है, उसके बाद बताया जा रहा है, ऑल अदर स्ट्रीट ऑफ अ सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट। जो और इसके रोड हैं वो इनके पैरेलल हैं, या तो इसके पैरेलल हैं या तो इसके पैरेलल हैं, और 200
मीटर की दूरी पर है, मतलब दो गलियों के बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर, 200 मीटर। देयर आर 5 स्ट्रीट इन इस डायरेक्शन, और पांच गली ऐसे हैं और 5 गलियां ऐसे हैं, अदर देन दीज। और क्या बताया गया है, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 200 मीटर। ये स्केल दे रखा है, मतलब अगर मैं 1 सेंटीमीटर यहाँ मानता हूँ, यहाँ मानता हूँ, यहाँ मानता हूँ, ऐसे यहाँ पे नाम दिखाता हूँ, तो ये क्या है, ये डिस्टेंस कितना बताया जा रहा है। मेरे मैप पे तो यहाँ 1 सेंटीमीटर है, लेकिन ये एक्चुअल में कितना है, 200 मीटर है। एक्चुअल में कितना है, 200 मीटर है। बस यही जो ग्राफ का होता है, जैसे ग्राफ बनाते हैं उसी तरीके से ये डिस्टेंस तो 1 सेंटीमीटर लिया गया है, लेकिन डिस्टेंस एक्चुअल में कितना है, 200 मीटर है। ये स्केल दे रखा है, मतलब अगर हमको ये दिया गया होता 2 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, तो हम इसको 200 सेंटीमीटर लेते तो ये 200 मीटर होता। मतलब अगर मुझे 2 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर दे रखा होता तो मेरा 1 सेंटीमीटर कितना होता, या तो मैं इसको 2 सेंटीमीटर लेता, तब उसको मैं 200 मीटर करता, या 1 सेंटीमीटर को, भाई अगर 2 सेंटीमीटर मेरा 200 मीटर है तो 1 सेंटीमीटर मेरा उस टाइम 100 मीटर हो जाता। ये चीज समझने वाली बातें हैं, ये आपको खुद समझ में आनी चाहिए क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 1-1 सेंटीमीटर की वो चीज दिखा रखी है, और उस पे जब हम लाइन खींचेंगे, रोड बनाएंगे, ये रोड बनाई हमने, 5 रोड ऐसे बनाई, 5 रोड हम कैसे बना सकते हैं, 5 रोड हम कैसे बना सकते हैं, लेकिन क्या बता रखा है, उनकी दूरी डिस्टेंस हमको बता रखी है। हम 5 रोड इधर भी बना सकते हैं और 5 रोड इधर भी बना सकते हैं, और कुछ ऊपर नीचे भी बना सकते हैं। तो अगर रोड के नाम डालेंगे, मान के चलो रोड के नाम कैसे डालेंगे, हम यहाँ से भी डाल सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं, L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे भी डाल सकते हैं, और नाम हम दूसरे तरीके से भी डाल सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, जब हमने 5 रोड ऐसे बनाई, 5 रोड ऐसे बनाई, अदर देन बीच वाली जो हॉरिजॉन्टल रोड है उसको छोड़ के, तो अगर मैंने इसके नाम डाल दिए क्या, B1, B2, B3, B4, B5, ये नाम डाल दिया। अच्छा, तो अब क्या बता रहे हैं कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है हमारे यहाँ ऐसा कोई पॉइंट है, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, a particular cross street is made up of 2 streets on running the north south direction and another east west direction. Each cross street is referred to the following manner. कि हमको पर्टिकुलर स्ट्रीट, जैसे क्या है, 2 गली आपस में काट रही हैं, यहाँ काट रही हैं, यहाँ काट रही हैं, यहाँ काट रही हैं, तो इनको हमने दिखाया कैसे, इनको हमने ऐसे दिखाया है कि अगर सेकेंड स्ट्रीट क्रॉसिंग व्हेन वी कॉल फ्रॉम द, इफ द सेकेंड स्ट्रीट ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकेंड स्ट्रीट, मतलब L2 की बात कर रहा है, L2 की बात कर रहा है, L2 और 5th स्ट्रीट ऑफ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, 5th स्ट्रीट ये B5 की बात कर रहा है, B5 की बात कर रहा है। जो कट रही हैं उनको कैसे दिखाया है इसने, इनके बीच में जो ये दोनों जो गली हैं, ये दोनों जो गली हैं जहां पे कट रही हैं, ये गली L2 और B5, उसको कैसे दिखाया है, उसको दिखाया है इसने 2 और 5 से। उसने कैसे दिखाया है, 2 और 5 से, 2 और 5 से दिखाया है। ये चीज दिखा रखी है कि तो L2 ये है, B5 ये है, तो जो ये पॉइंट है इसने कैसे दिखा रखा है, 2, 5 से, और एक ही जगह कटेगा, एक ही जगह कटेगा। अब इसने क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 4-3। तो पहले तो इसने लंबाई वाली स्ट्रीट दिखा रखी है, तो क्या है, L4, और बाद में उसने ऐसे वाली स्ट्रीट दिखा रखी है B3। मतलब ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन ऑफ 4th रोड अलोंग नॉर्थ। तो हमने क्या देखा कि 4th रोड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब क्या है,
L4 4th street along north साउथ एंड क्या है सेकेंड रोड नहीं क्या थर्ड रोड है थर्ड रोड along थर्ड रोड मतलब स्ट्रीट थर्ड स्ट्रीट along कौन सी डायरेक्शन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन इनका क्रॉस सेक्शन है तो किसका हो गया क्रॉस सेक्शन ऑफ L4 और B3 मतलब फोर्थ रोड फ्रॉम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड थर्ड स्ट्रीट फ्रॉम वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन और ये ऐसे कितने पॉइंट होंगे ऐसे केवल एक ही पॉइंट होगा ओनली वन पॉइंट इज देयर सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है सेकेंड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जो 3-4 है 3-4 ये कौन सी रोड होगी 3-4 कौन सी रोड होगी 3-4 L3 और B4 मतलब क्रॉस सेक्शन ऑफ आप वहां भी लिख लेना क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रीट 3 इन कौन सा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड स्ट्रीट 4 इन कौन सी डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ठीक है ये सॉल्यूशन हमारा हो गया अच्छा ठीक है ये चीज समझ में आती है हमारे और ये ऐसे कितने पॉइंट होंगे ओनली वन पॉइंट ऐसे कितना पॉइंट होगा ओनली वन पॉइंट होगा अच्छा ठीक है यहां तक ये चीज हो गया अब ये बताओ ये तो आंसर हो गया एक चीज और मैंने पॉइंट ऐसे डाले थे अगर मैं पॉइंट ऐसे डालता ये पॉइंट मैंने डाले थे ठीक ये पॉइंट मैंने डाले थे ये पॉइंट मैंने डाले थे ऐसे अगर मैं ऐसे लेता पॉइंट ये पॉइंट लेता L1 L2 L3 और ये L4 L5 है या पॉइंट लाइन में ऐसे लेता कैसे B1 B2 B3 B4 B5 पॉइंट हमको तब भी मिलते क्योंकि ये कोई रेफरेंस नहीं है हम लोग लोकल रेफरेंस बता रहे हैं हम लोग लोकेट कर रहे हैं मतलब हम अगर हम ऐसे पॉइंट ले रहे हैं तब भी ठीक है और ऐसे पॉइंट ले रहे हैं तब भी ठीक है कैसे पॉइंट ले रहे हैं आंसर हमारा आएगा ही आएगा